नमस्ते, वेलकम टू नोइटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल पाएगा। मतलब ऐसे एक 7 ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% 7 डेज के अंदर जॉब मिलेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन है, उन लोगों ने बहुत जॉब अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे भी बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं, बट उनको जॉब के लिए एक भी कॉल नहीं आ रहा है। उसी के बारे में बहुत सारे लोगों की सेम क्वेश्चन है। आज हम लोग यही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कैसे जॉब मिलेगा, कौन सा पॉइंट आप फॉलो करने के बाद आपको इजीली जॉब मिल पाएगा, उसी के रिलेटेड बात करेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं ऐसे तरह कुछ भी टेक्निकल वीडियो मेरा ये चैनल पे अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग इजीली देख पाएंगे। मेरे ये वीडियो पे मैं बहुत सही पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको यूजफुल रहेगा जॉब सर्च करने के लिए। तो मेरा ये वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखिए, देन आपको क्लियर आइडिया आएगा कौन सा पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से जॉब जल्दी से जल्दी मिल पाएगा। ऐसे टेक्निकल वीडियो के बारे में और जानकारी के लिए मुझे आप इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का आईडी है तीर्थन वीटेक। आप मेरा इंस्टा पे भी विजिट करके सारे टेक्निकल रिलेटेड में जो अपलोड करने वाला हूँ, जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, उसका डिटेल भी आपको मिल पाएगा। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं वो 7 ट्रिक्स के बारे में जिसको फॉलो करने के बाद आपको 7 डेज में जॉब मिलने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। पहला पॉइंट जो है naukri.com में प्रोफाइल क्रिएट करना और अपडेट करना। naukri.com में आप लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आपका 100% प्रोफाइल बनाइए। 97, 94, 80 ऐसे प्रोफाइल बनाए तो आपका रिज्यूमे और आपका प्रोफाइल ऊपर नहीं आता। 100% प्रोफाइल अपडेट करने से आपका रिज्यूमे ऊपर आता है। एचआर लोग इजीली आपका रिज्यूमे देख पाएंगे और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होने की ज्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि आप नौकरी में पैसा देके आप पेड कस्टमर नहीं बने हैं तो naukri.com आपका रिज्यूमे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करता है, तो हमें हमारा रिज्यूमे को अपडेट करना रहता है। आपके प्रोफाइल में एक अच्छा सा प्रोफेशनल फोटो अपलोड कीजिए, 100% प्रोफाइल बनाइए और उसके बाद क्या कीजिए, एक टाइम स्पैन के अंदर रिज्यूमे अपडेट कीजिए। रिज्यूमे अपडेट करना मतलब मोबाइल नंबर निकाल के फिर से मोबाइल नंबर मेंशन करना है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग अपडेट जो बोला जाता है, जो अपडेटेड रिज्यूमे उसको आप अपलोड कीजिए तो इसको स्ट्रॉन्ग अपडेटेशन के हिसाब से कंसीडर किया जाता है और आपका प्रोफाइल टॉप में आता है। हर दिन आपको 2-3 बार रिज्यूमे अपडेट करना रहता है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे लोग, लाखों में करोड़ों में लोग जॉब अप्लाई करते रहते हैं। आप 3-4 दिन 5 दिन पहले रिज्यूमे अपडेट किया होगा तो आपका रिज्यूमे बहुत नीचे जाता है। तो रिज्यूमे को ऊपर लाने के लिए हमें डेली बेसिस पे 2-3 बार रिज्यूमे अपडेट करना रहता है। सुबह 10 से लेके 11:30 AM तक रिज्यूमे अपडेट करना रहता है और 2:30 PM से लेके 4 PM तक रिज्यूमे अपडेट करना रहता है, क्योंकि इसी टाइम में जो एचआर लोग कैंडिडेट रिक्रूट करते हैं कि सर्च करते हैं, इसी टाइम में ज्यादा सर्चिंग होता है। आप उसी टाइम में आपका रिज्यूमे अपडेट करेंगे तो रिज्यूमे बहुत ऊपर जाता है और सडनली एचआर लोगों को विजिबल होता है, तो आपका ज्यादा चांसेस रहता है रिज्यूमे सिलेक्शन होने के। और एक पॉइंट है मैचिंग जेडी कीवर्ड्स। जो कंपनी में आपको इंटरेस्ट है जॉब करने के लिए, वो कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट निकला है उसको थोड़ा प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए। सिमिलर जेडी देखिए, जो कीवर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन बताया होगा उसी में से जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है इसी को कॉपी कीजिए और आपका रिज्यूमे में वो मेंशन कीजिए। जैसे ही वो रिज्यूमे आप अपलोड करेंगे, जो एचआर लोगों की रिक्वायरमेंट रहता है, जो उनको कीवर्ड दिया जाता है और जो कीवर्ड में वो सर्च करते हैं, आपका रिज्यूमे के कीवर्ड और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कीवर्ड मैच हो गया तो आपका रिज्यूमे 100% सिलेक्ट होता है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, एचआर जो लोग हैं, हर कंपनी में एक लिमिटेड एक्सेस रहता है एचआर लोगों को रिज्यूमे ओपन करने के लिए। जितना रिज्यूमे वो ओपन करते हैं उनका काउंट खत्म होता है, उनको लिमिटेड काउंट रहता है। 500 रिज्यूम देख पाएंगे कि 5000 रिज्यूम देख पाएंगे कि 1000 रिज्यूम देखेंगे, तो सारे रिज्यूमे वो देखते हैं तो उनकी रिज्यूम काउंटिंग खत्म हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आपका जो रिज्यूमे हेडलाइन है उसी में आपका मोबाइल नंबर मेंशन करके रखिए। एचआर लोगों को आपका रिज्यूमे दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका वो नंबर दिखेंगे तो आपको कॉल करके वो रिज्यूमे मंगा लेंगे। तो क्या होगा, उनका रिज्यूमे काउंट भी सेव हो जाता है
और आपको डायरेक्ट कॉल करके रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम में भी वो मंगा सकते हैं, जिसके वजह से आपका प्रोफाइल भी सिलेक्ट होता है और उनके जो naukri.com में जो काउंट रहता है वो भी सेव होता है। सेकेंड पॉइंट है फाइंड आउट 10 कंसल्टेंसी इन योर सिटी और जॉब सर्चिंग सिटी। जो सिटी पे आपको जॉब सर्च करना है वो सिटी पे आप गूगल में सर्च कीजिए कौन सा टॉप 10 कंसल्टेंसी है जो कि फ्री रहना चाहिए, उन्हीं को कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बोलते हैं पेमेंट देना है तो वहाँ पे आप रिज्यूमे शेयर मत कीजिए, क्योंकि कंसल्टेंसी, जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी रहते हैं उनको बड़े बड़े कंपनी के साथ टाई अप रहता है, कंपनी उनको पैसा देता है पर कैंडिडेट के हिसाब से, कैंडिडेट लोग पैसा नहीं देते। तो फ्री कंसल्टेंसी अच्छे वाले दिखिए और उन्हीं को रिज्यूमे शेयर कीजिए। सुबह सुबह 10:30 to 11:30 और 12 के बीच में आप उनको कॉल कीजिए, आप उनको पूछिए कुछ रिक्वायरमेंट आया है क्या, उनसे डेली अपडेट लीजिए, उनके नंबर लेके कॉल कीजिए। तो बार बार उनको ऐसा अपडेट देते रहेंगे तो उनको फील होता है ये कैंडिडेट को बहुत जरूरी है जॉब के बारे में, तो एनी हाउ कैसे करके आपको वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो कुछ कंपनी का कॉल आता है तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। आप और भी अपडेट लेना रहता है तो आप उनकी सोशल साइट पे जाइए। सोशल साइट पे आजकल हर कोई अपडेट करता है प्रॉपरली, तो आप उनकी इंस्टा पे जाइए, उनकी लिंक्डइन पे जाइए, उनकी फेसबुक पे जाइए, उनका प्रॉपरली देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये कोविड की लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग कंसल्टेंसी में नहीं जा पा रहे हैं, सभी मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हो पाएगा तो उनके कंसल्टेंसी प्लेस पे आप विजिट कीजिए, नहीं तो कॉल पे उनसे अपडेट लीजिए। कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो आपको डेफिनेटली बताएंगे और आपको इजीली भी जॉब हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट जॉब अप्लाइंग इन कंपनी वेबसाइट। जो कंपनी में आपको जॉब करना है उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। उनके वेबसाइट में कैरियर पेज में जॉब रिक्वायरमेंट रहता है, उनकी रिक्वायरमेंट डिटेल रहता है, आप उधर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो आप उनके कैरियर जो मेल आईडी रहेगा उधर भी आप रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो HR जो कंपनी का नाम रहेगा उधर उनकी मेल आईडी मेंशन रहता है, आप वही मेल आईडी पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनियां उनके जो वेब पेज है उधर लैंडलाइन नंबर दिया रहते हैं तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी में वो कॉल कोई उठाता नहीं है, बट मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल रहेगा तो उनके जो HR और एडमिन में रहते हैं लोग वो कॉल उठाते हैं और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो बताते हैं, तो आप उनको रिज्यूम डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। रिज्यूम देके कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो डायरेक्ट भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन। आजकल जितने भी जॉब सर्चिंग हो, कैंडिडेट सर्चिंग हो, जो भी रहता है लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू मैक्सिमम आजकल कैंडिडेट जॉब भी सर्च कर रहे हैं और HR लोग कैंडिडेट रिक्रूट भी करते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप लिंक्डइन में एक प्रोफेशनल फोटो अपलोड कीजिए, एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए। जो कंपनी में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वो कंपनी में सर्च कीजिए, जो HR रहते हैं, जो सीनियर प्रोफाइल रहते हैं, उन्हीं के साथ आप कनेक्शन डेवलप कीजिए, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। जितना आप उन्हीं कंपनी में एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन होंगे तो जो उनकी रिक्वायरमेंट निकलता है, जो HR लोग उनका रिक्वायरमेंट मेंशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो आप उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। दिन में आप क्या कीजिए 100 to 150 कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कीजिए लोगों को। आपको मिनिमम एक दिन में 10 या 15 तो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है। इसी तरह आप डेली कनेक्शन सेंड करेंगे तो आपका एक कनेक्शन ग्रोथ होगा। जो कंपनी में आपका रिक्वायरमेंट निकलता है तो आपको दिखाई देता है, आप उधर अप्लाई भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 3+ ऊपर की जो कैंडिडेट हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उन्हीं के साथ कनेक्शन डेवलप कीजिए तो आपको अच्छा रहेगा और रेफरेंस भी अच्छा मिलता है वो कंपनियों में जॉब अप्लाई करने के लिए। जो कंपनी में आपको जॉब भी करना है वो कंपनी को आप फॉलो भी कर सकते हैं। उनका कुछ रिक्वायरमेंट निकलता है तो आपको दिखाई देता है, आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नौकरी में हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह लिंक्डइन में भी ऐसे है, आप उधर से भी डायरेक्ट कंपनी को जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के टाइम वो उनके कैरियर पेज पे भी जाता है, नहीं तो डायरेक्ट भी जॉब अप्लाई होता है। कुछ जगह पे मेल आईडी दिया रहता है, उसी में भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, नौकरी की प्रोफाइल कैसे बनाना है, इसी के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे प्रिपरेशन।
क्योंकि जो रिज्यूमे है हमारा मिरर है, हमारा प्रोफाइल के डिटेल्स है। तो जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना सिलेक्शन होने की चांसेस रहता है, क्योंकि हर जगह हम जा नहीं सकते, हमारा रिज्यूमे ही जाता है। तो उसी के हिसाब से आप प्रॉपरली प्रोफाइल क्रिएट करके 1 या 2 पेज की रिज्यूमे बनाइए। ज़्यादा बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं रहता 3, 4, 5 पेज की रिज्यूमे देखने के लिए। और जो भी टेक्निकल डिटेल्स है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एजुकेशन है, पहला पेज पे आ जाना चाहिए। तो पूरा क्लियर हो जाता है रिक्रूटर को उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपका प्रोफाइल मैच होता है तो रिज्यूमे सिलेक्ट होता है। जो आपका रिज्यूमे आप बनाएंगे, आप जो कंपनी में बनाना चाहते हैं उधर की क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, उसी में जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स उन्होंने मेंशन किए होंगे सेम कीवर्ड्स आप आपका रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। तो जो एचआर के पास आपका रिज्यूमे जाएगा तो 100% सिलेक्ट होने की चांसेस रहता है। 6th पॉइंट है डायरेक्ट वॉक इन। कुछ कुछ कंपनी में डायरेक्ट वॉक इन होता है, फ्रेशर लोग हो कि स्मॉल एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जिनका 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारे कंपनियां डायरेक्ट वॉक इन रखते हैं। उसी की वजह से कम इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहता है। तो वॉक इन में क्या करना रहता है, आप गूगल में सर्च कीजिए, नहीं तो उनकी कोई सोशल साइट पे निकला होगा, रिक्रूटमेंट की न्यूज़पेपर रहेगा, उसमें से सर्च कीजिए कोई कंपनी का वॉक इन है तो वो फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे वॉक इन है, कौन से टाइम पे वॉक इन है, उधर जाके वो वॉक इन अटेंड कीजिए। 1 से 10 या 15 के बीच में आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए मत जाइए, क्योंकि शुरुआत में रिक्रूटर जो है फ्रेश रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है, इतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप मत जाइए। हाँ, आपको फील होता है कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ तो आप पहले जाइए, तो सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर भी थोड़ा सा आपको वीक लगता है, कहीं पे कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे, 15-20 कैंडिडेट जाने के बाद जाइए। कुछ कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछते पूछते उनको आइडिया जाता है कि कैंडिडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे उनकी क्वेश्चन आंसर राउंड कम होता है और थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी कम होता है। तो उसी के हिसाब से आप थोड़ा प्रॉपर्ली आंसर दे दिए तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहता है। 5 आवर के बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, तो वो भी सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहता है, आप प्रॉपर्ली आंसर दे पाएंगे तो। 7th पॉइंट है जॉब अप्लाई थ्रू रेफरेंस। आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, कलीग्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स हो, वो जो कंपनी में काम करते हैं, कि कोई कंपनी में आप इंटरेस्टेड है, उधर कोई काम करता है, तो उन्हीं का रेफरेंस दीजिए और उधर उनको थोड़ा फॉलोअप लीजिए, कॉल कीजिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो उसी के हिसाब से उनको रिज्यूमे दीजिए। वो उनके कंपनी में एचआर को प्रोवाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से रेफरेंस के थ्रू आपको भी जॉब मिलने की ज़्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि जो एचआर है, जो रिक्रूटर है, वो थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, कोई रेफर के थ्रू आता है कैंडिडेट, और कंपनियों में भी ऐसे पॉलिसी है, कोई रेफरेंस के थ्रू कैंडिडेट आता है तो जो कैंडिडेट रेफर किया जाता है उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है, उसको रेफरल इंसेंटिव बोला जाता है। तो कैंडिडेट को भी आसान होता है जॉब मिलने के लिए, और जो रेफर किया है उनको भी कुछ बोनस अमाउंट मिलता है। तो ये सब ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% जॉब मिलेगा। और ऐसे भी बोला जाता है, आप कौन सी चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा ध्यान उसी पे फोकस करते हैं तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो वो चीज़ आपको इजीली भी मिल सकता है। तो आपको जॉब सर्च करना है तो उसी के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, कैसे जॉब मिलना है, क्या करना है, तो 100% आपको जॉब मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।